दोस्त वही है जो आपको भीड़ में खोने ना दे, और लक्ष्य वो है जो आपको रात में सोने ना दे। तो लक्ष्य को पाने के लिए दोस्त मेहनत तो करना पड़ेगा। तो आज का जो क्लास है हम लोगों का, वो बीपीएससी का नई शिक्षक भर्ती जो 2023 का है उसी को लेकर के है, और मैथ का क्लास है। और ये आपका बिल्कुल यूट्यूब पर फ्री है, और ये शुरू से आपका अंत तक आपके साथ रहेगा। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन मेरा पहुंच सके जब भी वीडियो अपलोड हो। तो देखिए, हम लोग ये क्लास दूसरा है आज का, और प्रैक्टिस सेट जो है ये पहला है। ठीक है, तो देखिए हम लोग पहले प्रैक्टिस सेट का आज शुरुआत करते हैं। देखिए, हम लोगों का जो प्रश्न है ये दिया है कि दिनेश नाम का एक कोई व्यक्ति है जिन्होंने फ्रेंच वाले सब्जेक्ट में 80 नंबर का इसका फुल मार्क्स है। ठीक है, 80 नंबर में 68 लाता है। अंग्रेजी में 100 में ये 78 नंबर लेके आते हैं। स्पेनिश में 70 में ये 48 नंबर लेकर के आते हैं, और जापानी में ये 50 में 28 नंबर लेकर के आते हैं। तो बोलते हैं इसके द्वारा प्राप्त अंकों का कुल प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, देखिए फ्रेंच में 80 में कितना लाया, ये प्राप्त कितना किए, ये तो प्राप्त किए हैं 68। देखिए इंग्लिश में जो एग्जाम दिया होगा इन्होंने, तो 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा, उनमें कितना लाया है, ये 78 अंक लाए हैं। स्पेनिश में कितना नंबर का एग्जाम होगा, 70, तो इसमें लाया कितना इन्होंने, 48। फिर देखिए जापानी में एग्जाम लिया 50 अंक का, और इन्होंने लाया आपका 28 अंक। अब ये बोलता है कि इन सब में, सब सब्जेक्ट में जो इन्होंने नंबर लाया है इनका प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के सवालों को हम लोग कैसे बनाएंगे, और हम लोगों को पता है कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं भाई। तो कुल का योग कर लेते हैं जो लाया है, और कुल जितना में लाया उतना से बटे कर देते हैं, और 100 से गुना कर देते हैं, तो ये हमारा परसेंटेज निकल जाता है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं परसेंटेज निकालने के लिए भाई, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, तो जो अंक लाया है और जितना में लाया है, तो जो अंक लाया है वो है हमारा 68, वो है 78, वो है आपका 48, और वो है आपका 28। अब कुल कितना है देख लीजिए, देखिए 80 70 150 हो गया, 150 और 50 200 हो गया, 200 और 100 300 हो गया, तो ये कुल 300 है। और इसको परसेंटेज बनाना है, इसलिए 100 से गुना कर देंगे। 100 से गुना करेंगे भाई, ये 2 जीरो इस 2 जीरो से काट देगा। ठीक है, अब देखिए ये कितना परसेंटेज निकल के आएगा हम लोग का, इन तीनों को चारों को जोड़ दीजिए। देखिए 8 8 8 8 8 चौकी आपका 32, 32 का हो गया 2, बच गया 3 आपका। देखिए यहाँ 4 2 6 6 6 12 12 और 7 19 19 और 3 हो गया आपका 22। ये हो गया आपका 222 बटे आपका कितना है 3। इसको कट कर दीजिए। देखिए यहाँ 3 से 7 बार में बचा 1 1 और 2 12, 3 चौकी 12। ये जो परसेंटेज निकल कर आया हमारा, कितना परसेंट निकल कर आया, 74%। ठीक है, तो इन्होंने जो कुल अंक प्राप्त किया सभी विषयों में, वो कुल परसेंटेज जो है ये है इनका 74%। तो ऑप्शन नंबर देखिए 44 84, और ये सी नंबर जो है ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 74% आ गया। ठीक है, आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आएगा। अब देखिए हम लोग आते हैं अगले सवाल पर। दूसरा सवाल जो है ये बड़ा ही प्यारा सा सवाल है। देखिए यहाँ बोलता है कि 63 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में, देखिए दूध और पानी का मिश्रण जो है वो 63 लीटर है। मतलब दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है वो है आपका 7:2। ठीक है, तो बोलता है कि इस मिश्रण में कितना और पानी मिला दिया जाए ताकि इसी दोनों का अनुपात कितना हो जाए, 7:4। देखिए ना, दूध और पानी, ये दूध और पानी दोनों का जो अनुपात है वो है अभी 7:2। कितना के दूध में, तो देखिए ना ये 63 लीटर में, कितना लीटर में दिया है, 63 लीटर में दूध और पानी जो है ये 7:2 में है। 7 दूध है और आपका 2 पानी है। अब देखिए इसमें बोलता है कि इस मिश्रण में, इसी 63 लीटर के मिश्रण में कितना पानी मिला दिया जाए कि ये जो अनुपात है ना, ये 7 अनुपात आपका कितना हो जाए, 4 हो जाए। ठीक है, देखिए ये जो सवाल है इसको बनाना बड़ा ही आसान है। देखिए अगर आपका यहाँ दूध देखिए 7 है यहाँ, और यहाँ भी 7 है, इनका तो आपका समान है, ये तो आपका अनुपात समान है, यहाँ 7 ही है और यहाँ भी 7 ही है। देखिए यहाँ जब यहाँ भी 7 है यहाँ भी 7 है, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। अगर ये 7 नहीं होता दोनों जगह, तब हम लोग को क्या करना पड़ता है, इन दोनों को बराबर करना होता है। ठीक है, तो अभी तो ये दोनों बराबर है। तो अब आप जरा ध्यान से देखिए कि बोल रहा है इसमें कि कितना पानी मिला दिया जाए। ठीक है, ये कितना पानी मिला दिया जाए ताकि ये अनुपात हो जाए आपका 7:4। तो यहाँ देखिए इससे ये कितना बढ़ गया है, 2 बढ़ गया है। कितना बढ़ गया आपका, 2। तो भाई इससे जब ये 2 बढ़ गया है, तो अब आप देखिए यहाँ पर कि 7 और 2 ये कुल मिलाकर के कितना यूनिट है आपके,
तो 7 और 2 कुल मिलकर के आपका 9 यूनिट है। कितना यूनिट है? 9 यूनिट। और ये कितना के मिश्रण का है? तो 63 लीटर के मिश्रण का है। तो बताइए 9 यूनिट जो है 63 का कितना गुना है? तो 7 गुना है, क्योंकि 9 7 आपका 63 हो जाता है, मतलब ये 7 गुना है। ठीक है, तो जब ये 7 गुना है तो ये भी तो 7 गुना होगा। तो बताइए ये 7 और देखिए ये जब 7 गुना है तो ये भी तो 7 गुना ही होगा उससे। तो ये कितना आपका ज्यादा आ जा रहा है? तो ये 2 ज्यादा जा रहा है, तो ये 7 गुना जब ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये इस मिश्रण से ये 63 लीटर में 7:2 जो है, ये इससे 9 आया, 9 से ये 7 गुना है, तो इससे भी तो वो 7 गुना होगा। तो इससे ये कितना ज्यादा है? तो 2 ज्यादा है, तो 2 से ये 7 गुना होगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 14 लीटर हो जाएगा। मतलब ये कहा जा रहा है कि भाई इसी 63 लीटर में यदि हम 14 लीटर पानी मिला दें तो अब नया जो अनुपात बन के आएगा 7:4, उसमें 14 लीटर पानी बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के 7:2 से ये 7 कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर 14 लीटर। तीसरे सवाल पर बोलता है कि एक दुकानदार जो है किसी वस्तु को जो बेचता होगा वो बोलता है 1863 रुपये की दर से उत्पाद को बेचता है। ठीक है, कोई वस्तु होगा वो 1863 रुपये की दर से बेचता है उसको, और बोलता है जब 1863 में बेच दिया इन्होंने, ठीक है 1863 में बेचा, तो बोलता है कि 12.5% का लाभ कमा लेता है। देखिए जब 1863 में बेचा तो बोलता है कि 12.5% का लाभ कमा लेता है। तो बोलता है कि वह राशि ज्ञात करें जो उत्पाद की लागत मूल्य के आधे के बराबर हो। देखिए बोलता है कि जो लागत मूल्य होगा, मतलब इतना में अगर कोई वस्तु बेचता है तो 12.5% इसको लाभ हो जाता है। जब 12.5% लाभ हो जाता है तो बोलता है कि उस वस्तु को जितना में खरीदा होगा उसका आधा मूल्य। तो हम लोग एक काम करते हैं, पूरा मूल्य निकाल लेते हैं और फिर 2 से भाग कर देंगे हम लोग, तो वो आधा मूल्य आ जाएगा। देखिए 1863 में बेचा, जब 1863 में बेचा तो आपका ये 12.5% लाभ कमा लेता है। जब 12.5% लाभ कमा लेता है, देखिए ना 100 से गुना कर दीजिए, परसेंट उड़ गया है इसका, और 12.5% लाभ कमाता है, तो ये कितना हो गया आपका? 112.5। ठीक है, क्योंकि 12.5% को 100 में जोड़ देंगे हम, तो ये हो जाएगा 100 12.5, यानी 112.5%। को उड़ाने के लिए 100 से गुना कर दिया। अब एक काम करते हैं, इसको सीधा सीधा ही क्या बोला था? तो लागत मूल्य। लागत मूल्य मतलब क्या हुआ? क्रय मूल्य। तो लागत मूल्य लिख लीजिए आप। तो लागत मूल्य बराबर कितना हो गया? तो 1863, ये 12.5% लाभ कमाया, तो ये हो गया 112.5। इतना परसेंट उड़ाए तो 100 से गुना करना पड़ा। अब एक काम करते हैं, इस दशमलव को उड़ा देते हैं, यहाँ 1000 हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, इसको कटा लेते हैं। देखिए जब ये कट के आ जाएगा तो कटा दीजिए, 125 से ये 8 बार में कटेगा, ये आपका 9 बार में कट जाएगा। 9 से कटा दीजिए, 9 दूनी 18, 0 9 7 63, तो ये हो गया आपका 207 गुना 8, तो 8 7 56, ये बचा 5 आपका, और 0 5 हो गया ये आपका, और 8 दूना आपका 16, मतलब 1656 रुपया जो है ये उसका कुल लागत था। मतलब उस वस्तु को खरीदा था 1656 में, बेचा 1863 में, उसको 12.5% लाभ हो गया। ठीक है, तो बोला था कि इसका आधा, जो वस्तु जितना में खरीदा उसका आधा कितना होगा? तो आधा कितना होगा? तो इसमें हम लोग 2 से भाग दे देंगे। 2 से आपका 8 हो गया, 2 से आपका 2 दूना 4 हो गया, और फिर 2 8 आपका 16 हो गया। तो 828 रुपया जो होगा उस वस्तु का आधा मूल्य होगा। ठीक है, तो देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 828 रुपया। ठीक है, अब आते हैं 40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में। देखिए दूध और पानी है आपका, मिल्क और वाटर। तो दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो दे रखा है, ये दे रखा है 9:5 आपका। ये कितना लीटर पानी है आपका? तो 42 लीटर है। ठीक है, तो 42 लीटर के मिश्रण में, दूध और पानी के मिश्रण में, दूध आपका 9 है और पानी आपका 5 है। अब देखिए ये बोलता है कि इस मिश्रण में आखिर कितना पानी मिला दिया जाए। आखिर अब बोलता है इसमें पानी मिलाने के लिए, तो पानी कितना मिला दिया जाए ताकि इनका जो अनुपात हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 3:4, मतलब दूध हो जाएगा 3 और पानी हो जाएगा आपका 4। तो अब जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि ये 9:5 है पहले से, अब इसमें बोलता है कि कितना पानी मिलाया जाए। तो इसमें मिलाया क्या जाएगा भाई? पानी मिलाया जाएगा। तो पानी को आखिर कितना मिलाया जाएगा ताकि इसका जो नया अनुपात होगा, ये तो पुराना वाला है, ये पुराना रेशियो है, नया अनुपात आखिर कितना हो जाएगा? तो इस प्रकार के सवाल में आपको करना क्या पड़ता है? देखिए ना, आपको निकाल लेना है। देखिए जब ये दूध निकालना है आपको है क्या भाई कि कितना इसमें पानी मिलाया जाता है, तो पानी को निकालना है। तो जिसको निकालना है उसको आप छोड़ दीजिए, ठीक, और जो नहीं निकालना उसके रेशियो को बराबर कर दीजिए।
जब उसके रेशियो को बराबर करना पड़ेगा तो अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा। तो ये है आपका देखिए निकालना है हम लोग को पानी, तो हम लोगों को दूध को बराबर करना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ दूध है आपका 9, यहाँ कितना है आपका 3, तो इन दोनों को बराबर कर दीजिए। जब इन दोनों को बराबर कर दीजिएगा, इन दोनों का एलसीएम 9 आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा तो इसमें आप 3 से गुना कर दीजिए। 3 से जब गुना करके आइएगा तो अब जो नया आपको रेशियो मिलेगा वो निकलेगा आपका 3/9:4 आपका 12। ठीक है, अब देखिए यहाँ जरा ध्यान से, 9 5 14, 14 से ये कितना है, देखिए 14 का ये कितना है, तो ये देखिए आपका 3 गुना है। कितना है आपका 14 का 3 गुना है। तो भाई इन दोनों का डिफरेंस देखिए 5 और 12 का, ये देखिए कितना यूनिट है आपका, तो 7 5 12, तो ये आपका 7 है। कितना यूनिट है 7 यूनिट। तो इनसे भी तो वो 3 गुना होगा, तो ये इनसे 3 गुना जब होगा तो 7 गुना हम 3 करेंगे तो सत्या कितना निकल कर आएगा 21 लीटर। अर्थात अब पानी जो मिलाना पड़ेगा इस 42 लीटर के मिश्रण में 21 लीटर जब मिला देंगे तो दूध और पानी का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3:4। तो इस हिसाब से हम लोगों का आंसर जो हो गया 21 लीटर, वो कौन हो गया, ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, अब देखिए हम लोग बढ़ते हैं, देखिए आते हैं हम लोग 5वें नंबर पर। ये देखिए बोलता है कि 27√3 सेंटीमीटर विकर्ण वाले घन को पिघलाकर, एक घन है जिसका विकर्ण है 27√3 को पिघला करके एक भाई घनाभ बनाने पर उसका ऊंचाई कितना होगा। मतलब एक घन होगा जिसका विकर्ण 27√3 सेंटीमीटर है और उसको पिघला करके एक घनाभ बना दिया जाएगा। तो घनाभ का आपका क्या बोलता है, ऊंचाई निकालने के लिए। और साथ ही दे रखा कि घनाभ का जो लंबाई है ना वो घन की भुजा के बराबर, मतलब घन का जो भुजा है वही घनाभ का क्या भाई लंबाई है। जो घन का भुजा है वही घनाभ का लंबाई है। तो एक बात जानिए कि जब घन को पिघला के घनाभ बनाया जाएगा तो घन और घनाभ दोनों का आयतन सेम होगा। तो देखिए, और हम लोग जानते हैं कि घन का आयतन, तो घन का आयतन होता है आपका भुजा क्यूब, यानी भुजा क्यूब, और ये घनाभ का जो होता है, घनाभ का आयतन ये होता है आपका लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, ये तो आपको मालूम होगा, घन का आयतन भुजा क्यूब और घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। हाँ, एक बात और कि घन का विकर्ण, घन का विकर्ण ये होता है आपका √3 गुना आपका भुजा। ठीक, देखिए ना, √3 गुना आपका होता है भुजा। तो घन का आयतन और घनाभ का आयतन दोनों का तो सेम होगा। अब देखिए ना, चूंकि घन का विकर्ण दिया है तो घन का विकर्ण, तो विकर्ण हम लोग जानते हैं, यहाँ देखिए घन का विकर्ण होता है √3 गुना आपका भुजा। तो √3 गुना भुजा ये दे कितना रखा आपका, तो 27√3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक बात बताइए, √3 से √3 गया तो भुजा बराबर कितना निकल कर गया आपका 27 सेंटीमीटर। अब एक बात बताइए, जो ये भुजा निकला ये तो घन का निकला, तो ये घन वाला है। अब घन का आयतन बराबर किसका आयतन होगा, तो घनाभ का आयतन होगा। तो घन का आयतन हम निकाल लेते हैं, उसको घनाभ के आयतन के बराबर कर देंगे। तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, भुजा क्यूब हो जाएगा। तो भुजा क्यूब मतलब 27 गुना आपका, 27 गुना आपका कितना रहेगा 27। और घनाभ का आयतन क्या होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई देखिए घनाभ का कितना है भाई, तो लंबाई, यदि घनाभ का जो लंबाई है, लंबाई घन की भुजा के बराबर, मतलब लंबाई तो हो गया आपका 27। ठीक, फिर देखिए, और इनका जो हाँ घनाभ का और चौड़ाई दे रखा है, यहाँ देखिए चौड़ाई दे रखा है आपका 13.5 और निकालने बोलता है ऊंचाई। जरा देखिए, ये तो घन का आयतन हो गया और ये घनाभ का, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना आपका ऊंचाई, ऊंचाई ही निकालना है। अब एक काम करते हैं, 27 से 27 को डिलीट करते हैं, 13.5 दूना आपका कितना हो गया, 13.5 दूना 27। अब गुना कर दीजिए, तो 7 दूना 14, 2 दूना 4, 1 5, ये हो गया आपका एच। तो एच कितना निकल कर गया सेंटीमीटर, तो घनाभ का जो ऊंचाई होगा वो होगा 54 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग, आते हैं हम लोग 6ठे नंबर पर। ठीक है, देखिए ये बोलता है कि 66 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में, देखिए दूध और पानी का मिश्रण कितना आपका 66 लीटर। तो मिल्क और वाटर दोनों का मिश्रण है आपका कितना, कुल मिलाकर के 66 लीटर। ठीक है, अब देखिए ये बोलता है कि इसमें जो है 66 लीटर में दूध और पानी का अनुपात है आपका 5:1। तो बोलता है कि इस मिश्रण में कितना पानी मिला दिया जाए, सेम उसी तरह का सवाल है। ठीक है, देखिए तो बोलता है इस मिश्रण में कितना पानी मिला दिया जाए कि यह अनुपात आपका कितना हो जाए, 5:3 हो जाए। देखिए ये आपका पुराना वाला अनुपात दिया है और आपको नया अनुपात बोलता है इतना बनाना है, इसमें कितना पानी मिलाना पड़े। तो भाई हमको पानी मिलाना है, पानी को बढ़ाना है, तो पानी कितना लीटर बढ़ा दें। तो देखिए यहाँ देखिए, जिसको बढ़ाना है वो आपका अलग अलग है। ठीक है, और जिसको नहीं बढ़ाना है उस सेम है। अगर सेम नहीं रहता तो हम लोग इसको सेम कर लेते इनके रेशियो को, लेकिन यहाँ तो ये सेम दिया है 5:5 का।
तो अब जब ये सेम दिया है तो निकालना है इसको हम लोगों को, तो इसी में हम लोगों को खटना है। ये अब देखिए सेम दिया है, नहीं होता तो आपको बोले हम कि इसको बराबर करते। देखिए ये तो बराबर है, तो अब एक काम कीजिए कि देखिए 5 1 6, 6 का ये देखिए कितना गुना है, तो 6 का ये 11 गुना है, ये 6 यूनिट का 11 गुना है 1166। तो भाई इससे ये कितना ज़्यादा है, इस दोनों का डिफरेंस कितना है, तो 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट का, तो 2 से वो कितना ज़्यादा होगा, तो 2 से ये भी 11 गुना ज़्यादा होगा, तो 11 गुना कितना लीटर हो गया, 22 लीटर। अगर हम इसमें 22 लीटर पानी मिला दें इसी 66 लीटर में, तो नया रेशियो जो बनेगा हमारा वो हो जाएगा 5:3 का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, अब देखिए बढ़ते हैं हम लोग अगले पर। ये 7 नंबर देखिए, ये बोलता है कि 1000 किलोमीटर दूरी तय करने में विक्की और राकेश के द्वारा, 2 व्यक्ति हैं आपके, विक्की और राकेश। बोलता है ये 1000 किलोमीटर का दूरी तय करता है, कितना किलोमीटर, तो 1000 किलोमीटर का दूरी तय करता है, और तय करने में जो इसका समय का अनुपात लगता है ना, ये है 41:37। तो इनके समय का जो अनुपात है 1000 दूरी को तय करने में, रवि और आपका कौन है, विक्की, तो विक्की और आपके रवि के द्वारा जो 1000 दूरी को तय किया, तो समय जो लगा विक्की का लगा 41 और रवि का लगा ये आपका 37। तो बोलता है कि उनकी गति का अनुपात क्या होगा, तो भाई जब समय का अनुपात है 41:37, तो इनका गति का अनुपात क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 37 अनुपात आपका 41। तो ये तो एक बड़ा ही आसान सा सवाल था, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 44 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में, देखिए सेम सवाल है आपका पीछे की तरह, ये मिल्क और वाटर दोनों का मिश्रण है, ये है आपका 44 लीटर का। ठीक है, कितना लीटर का है, तो 44 लीटर का। इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 6:5 है। देखिए पुराना जो अनुपात दे रहा है ये है आपका 6:5। बोलता है इसमें कितना पानी मिलाया जाए, सेम पीछे वाला सवाल के जैसा है आपका 6 नंबर के जैसा। तो बोला कि ये 6:5 है, अब कितना पानी मिलाया जाए ताकि ये अनुपात जो बन करके आए मेरा नया, वो बन करके आए आपका 2:3। ठीक है, तो बन करके आए। अब देखिए हमको इसमें पानी मिलाना है, तो पानी को भाई बढ़ाना है, हमको पानी को प्लस करना है, बट पानी को प्लस करना, लेकिन दूध का तो यहाँ रेशियो अलग अलग है। तो एक काम कर लीजिए ना कि दूध के रेशियो को पहले बराबर कर लीजिए। जब दूध का ही रेशियो पहले बराबर नहीं है तो हम लोग कर लेते हैं बराबर। तो एक काम करते हैं 2 और 6 का एलसीएम लेंगे 6, तो इसमें हम लोग एक काम करते हैं इसमें 3 से गुना कर देते हैं। ठीक है, 3 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा, अब नया जो अनुपात बन करके आएगा ये बन करके आएगा मेरा 3:9। 3 दूना 6 और 3 तिया 9। अब देखिए ये इससे कितना यूनिट ज्यादा है, ये तो आपका कट गया, ये तो गया, नया जो बना ये बना। यहाँ देखिए ये इससे कितना यूनिट ज्यादा है, तो देखिए आपका ये 4 यूनिट ज्यादा है। ठीक है, 4। अब हमको जो वास्तविक मान होगा कि कितना लीटर होगा भाई, तो यहाँ से देखिए 6 5 11, 11 यूनिट का 44 है, 11 यूनिट का 44 है ये, तो 11 यूनिट का 44 तो कितना गुना, तो 4 गुना। तो इसका भी आपका क्या गुना होगा, 4 गुना, तो 4 का 4 गुना कितना लीटर होता है, 16 लीटर। तो हमको कितना पानी मिलाना पड़ेगा इसमें, तो 16 लीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखिए हम लोग आते हैं, अब देखिए आते हैं हम लोग 9वां नंबर पर। ये देखिए बोलता है कि 6200 रुपया का 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, देखिए 6200 रुपये को, ठीक है, 8% का साधारण ब्याज की दर से, सिंपल इंटरेस्ट जो है ये 8% है, ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर निवेश किए गए, मतलब किसी को दिया गया। ठीक है, बोलते यदि 5 वर्ष के बाद वह राशि निकाल ली जाती है। देखिए 5 वर्ष के बाद ये राशि निकाल लिया जाता है, इतना दिया गया और 5 वर्षों के बाद ये आपका निकाल लिया गया। जब 5 वर्षों के बाद निकाल लिया गया तो बोला आधा जो राशि होता है उसको शेयर बाजार में निवेश कर दिया जाता है, तो आधा निवेश कर दिया, आधा तो ये अपने पास रखा है। देखिए तो बोलता है कि शेष बची राशि कितनी होगी, तो भाई जो शेयर बाजार में निवेश किया वो तो आधे निवेश किया ना। देखिए तो रखा था 8% की ब्याज की दर से कितना वर्षों तक, तो 5 वर्षों तक, सीधा सीधी ये कितना हो गया आपका 8 5 40, तो ये हो गया कितना आपका भाई 140। ठीक है, तो 140। अब देखिए ये 140 चूंकि 40 तो 140 हो गया आपका, और इसको हम लोग 100 से भाग कर देंगे तो सीधा सीधा मेरा क्या निकल के आ जाएगा, मिश्र धन। ठीक है, जब मिश्र धन निकल करके आ जाएगा तो देख लेते हैं हम लोग, ये आपका 2 से 2 जीरो कट गया। यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए 14 दूना 28 का 8 बचा 2 भाई आपका, 14 छक 84, 84 2 आपका हो गया 86, एगो जीरो, तो 8680 रुपया जो है इसका कुल हुआ। तो कुल हुआ, लेकिन तो कुल में तो आधे ने शेयर बाजार में दिया, आधा तो रख लिया, तो इसका 2 भाग कर दीजिए ना, तो 2 से हो जाएगा ये 4, 2 से हो जाएगा ये 3, 2 से हो जाएगा 4,
और ये हो जाएगा आपका 0। 4340 रुपया जो होगा ये बोला शेयर बाजार में निवेश कर दिया, तो शेष जो बच गया था इसके पास 4340 रुपया। तो ऑप्शन नंबर देखिए हो जाएगा कौन आपका 4340। ठीक है, 4340 इसमें हो जाएगा आपका ई नंबर कोई नहीं। अगला देखिए क्वेश्चन है 10 नंबर कहता है कि 200 लीटर के मिश्रण में, देखिए 200 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी, ये सेम सवाल है लेकिन थोड़ा सा ये घुमा करके पूछा है। तो दूध और पानी का जो है ये अनुपात दे रखा है 17:3 और ये 200 लीटर का मिश्रण है भाई। अब देखिए इसमें बोलता है कुछ दूध मिलाने के बाद, देखिए अब की दूध मिला दिया जा रहा है, तो इसमें मिला क्या रहा है अब की बार भाई, तो दूध मिला दिया जा रहा है, प्लस कर दिया जा रहा है। अब बोलता है कि ये जब मिला दिया जाता है, कुछ मिलाया जाता है, पता नहीं चल रहा है कितना मिलाया जाता है। अब ये अनुपात बन करके आया 7:1। वाह, अब देखो 7:1, तो बोलता है कि दूध कितना मिलाया गया, इसमें कितना दूध मिलाया गया। हम आपको क्या बोल रहे थे कि जो आपको निकालना हो उससे हमको मतलब नहीं है, जो नहीं निकालना है उसके रेशियो को बराबर कर दीजिए। तो आप 3 और 1 में इसको 3 करना पड़ेगा आपको, तो 3 से गुना कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 7 या 21 और ये अनुपात हो जाएगा 3। ये मेरा नया रेशियो रहा। ठीक, अब देखिए तो अब यहाँ से इसको देख लीजिए ये कितना यूनिट ज़्यादा है, तो 17 से, तो 17 4 यूनिट ज़्यादा है आपका, ये 4 यूनिट ज़्यादा है। यहाँ से आपको वास्तविक वैल्यू निकल जाएगा भाई। तो देखिए 17 3 आपका 20 हो गया, 20 से ये क्या गुना है, तो 20 से कितना यूनिट गुना है, तो 10 यूनिट गुना, 10 गुना ज़्यादा है, तो 20 यूनिट का 10 गुना। तो भाई यहाँ 4 यूनिट का क्या गुना, 10 गुना निकालेंगे, तो 4 यूनिट का जब 10 गुना निकालेंगे तो 4 दही कितना लीटर आ जाएगा आपका 40 लीटर। तो इसमें आपका ये जो 200 लीटर है, इसमें आपको कितना दूध मिलाना पड़ेगा और 40 लीटर दूध मिलाना पड़ेगा, ताकि जो है ये आपका रेशियो, नया रेशियो जो है वो 7:1 हो सके। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर 40 लीटर। ठीक है, अब देखिए हम लोग देखिए बोलते हैं 2 वृत्तों की त्रिज्या 3.5 और फिर आपका 4.5 सेंटीमीटर है और उनके केंद्रों के बीच की जो दूरी दे रखी है वो है 10 सेंटीमीटर। तो बोलता है कि उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखाओं की लंबाई ज्ञात करिए। देखिए ये इस प्रकार का सवाल है कि एक आपका ये वृत्त है, एक आपका ये वृत्त है, इनका जो त्रिज्या है ये दे रखा आपका 3.5 और इनका जो त्रिज्या है ये दे रखा आपका 4.5 और इनके केंद्रों, इन दोनों के बीच की जो दूरी दे रखी है वो दे रखी है आपकी 10। ठीक है, तो देखिए ये 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो बोलता है उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ रेखा, देखिए ये होता है आपको, ये वाला जो रेखा होता है ये अनुप्रस्थ रेखा होता है, तो इन्हीं का लंबाई बोलता है निकालने के लिए। ठीक है, देखिए ये एक छोटा वृत्त है, एक और बड़ा वृत्त है, इनका त्रिज्या 3.5 है, उनका त्रिज्या आपका 4.5 है। इन दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी 10 दिया है, तो आपको बोलता है अनुप्रस्थ ये वाला जो रेखा है इसका लंबाई क्या होगा। तो आप ना एक काम करिए, ये छोटा है तो छोटा आर मान लीजिए, ये बड़ी है तो ये आपका बड़ी है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लीजिए आप डी। ठीक है, तो ये जो अनुप्रस्थ रेखा होता है तो इस रेखा का फॉर्मूला हो जाता है आपका d² घटा r जोड़ r इसका स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो अब देखिए जब आप लंबाई निकालिएगा तो ये लंबाई L निकल करके आएगा आपका d², तो d यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है ये तो 10 दे रखा है, तो 10 का स्क्वायर घटा r1 प्लस r2, r1 का मान आपका देखिए 3.5 और ये आपका 4.5, इसके स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, देखिए ये 10 नहीं 100 हो जाएगा आपका, और ये 3.5 और 4.5 मिल करके आपका हो जाएगा 8, तो 8 का स्क्वायर करेगा तो 8 64, ये हो जाएगा आपका 36 का अंडर रूट बराबर कुल मिल करके आपका 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये जो अनुप्रस्थ रेखा हो गया इसका लंबाई कितना हो गया आपका 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल ये बोलता है 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में, भाई सेम सवाल है। देखिए यहाँ 60 लीटर दूध और पानी, तो ये आपका मिल्क और वाटर, ये कितना लीटर है आपका 60 लीटर है। ठीक, अब देखिए इसमें दूध और पानी का जो अनुपात है वो दे रखा है आपका 2:1। तो बोलता है इसमें कितना पानी मिलाया जाए, अब की बार पानी मिलाया जा रहा है, तो बोलता है कितना पानी मिलाया जाए ताकि यह अनुपात कितना हो जाए आपका 1:2 हो जाए। अब की 1:2 होना है, अब की पानी को मिलाना भाई, तो जब पानी को मिलाना है हमको तो दूध का रेशियो बराबर करना होगा, तो दूध का बराबर करना होगा तो इसमें आप 2 से गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 1 2 और ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4। तो ये जो नया रेशियो मिला आपको ये मिला आपका 2:4 का। ठीक है, तो 2:4 का ये नया रेशियो। ठीक है, ये पुराना वाला था। देखिए अब देखिए यहाँ कि ये कुल क्या यूनिट है, तो 2 1 3 का कितना गुना है, ये 20 गुना,
तो 3 यूनिट का 20 गुना है। तो भाई इसमें देखिए आपका ये कितना यूनिट का डिफरेंस है यहाँ पर, तो ये भी आपका 3 है, ठीक, ये भी आपका 3 है। देखिए यहाँ 4 से 1, 1 से 4, तो ये 3, ये भी कितना गुना होगा, तो 20, तो 20 दिया, ये भी कितना हो गया आपका 60 लीटर, मतलब 60 लीटर मिला दिया जाएगा, तब ये आपका 2:1 से 1:2 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका, बी नंबर जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते नंबर पर, यहाँ देखिए ये जो सवाल है बड़ा ही आसान सा सवाल है। ये बोलता है कविता, रजिता और हरिता 3 लड़की है, एक कविता है, एक रजिता है और एक हरिता है। इनकी वर्तमान आयु का जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 4:7 आपका 9, और इनके 8 साल पहले के आयु का योग, 8 साल पहले का जो उम्र था इन तीनों का, अगर तीनों को मिला देते हम तो ये 56 साल का होता। कब, तो 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले। तो अभी का कितना होगा, तो अभी 8 वर्ष तीनों में जुट जाएगा। तो जब 8 वर्ष तीनों में जुट जाएगा तो 8 इसका, 8 इसका और 8 इसका, तो ये 24 वर्ष जुट जाएगा। तो ये हो गया आपका 80 वर्ष, ठीक है। अब देखिए ये जब 80 वर्ष का हो गया, अब देखिए तो बोलता उसकी वर्तमान आयु क्या है। तो यहाँ देखिए अब ये 80 वर्ष कुल उम्र हो गया, तो 80, अब देखिए यहाँ ये हो गया 9, 7, 16, 16, 4, 20, तो ये यूनिट कितना निकल करके आया 4। तो 4 तो कविता का कितना हो जाएगा, तो 4 चौकी 16, ये रजिता का कितना हो जाएगा, तो 4 सती 28 और 9 चौकी आपका कितना हो जाएगा, ये हरिता का 36। तो 16, 28 और 36, तो कविता का 16, रजिता का 36 और हरिता का 28 वर्ष उम्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए बोलता है 85 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में, तो वही वाला सेम सवाल है। देखिए थोड़ा सा बदलाव है इसमें, पानी और दूध और पानी, तो मिल्क और वाटर के मिश्रण में ये कितना लीटर है भाई, तो ये 85 लीटर है। तो दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है ये है आपका 27:7। तो बोला इस मिश्रण में कितना आपकी पानी मिला दिया जाए। भाई ये पानी को मिलाना है, आपकी पानी को प्लस करना है इसमें, ठीक है। तो ये अनुपात कितना बनना चाहिए आपको, 3 अनुपात कितना बनना चाहिए 1, ठीक। जब 3:1 हो जाए तो इसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि इसका अनुपात जो है 3:1 हो जाए। तो हमको क्या निकालना है, पानी निकालना है। जब पानी निकालना है तो यहाँ देखिए आप, ये आपका दूध है, तो दूध से तो हमको लेना देना नहीं है। अब हमको निकालना है पानी की आखिर कितना इसमें मिलाएं ताकि अनुपात जो है ये आपका 3 कितना हो सके 7। तो आप रेशियो को पहले बराबर कर लो, जिसका नहीं निकालना है उसका, और जिसका निकालना उससे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम 9 से इसमें जब गुना कर देंगे तो भाई ये 3:1 है, 3:1 है। इसमें हम जब 9 से गुना करेंगे तो ये देखिए आपका हो जाएगा 9 1 कम 9 और 9 तिहाई 27। अब देखिए दूध का तो रेशियो बराबर हो गया। अब ये निकल कर के आया नया रेशियो हम लोगों का 27:9। तो ये इससे क्या यूनिट ज़्यादा है, देखिए यहाँ ये इससे कितना यूनिट ज़्यादा है, तो 2 यूनिट ज़्यादा है। अब देखिए हमको वास्तविक मान यहाँ से देगा, तो 27 और 7 कितना हो गया आपका 34। तो ये हो गया 34 यूनिट का 85। तो 2 यूनिट का कितना, तो 85 बटे आपका कितना हो गया भाई 34, और गुना हो गया आपका कितना 2 यूनिट का, ठीक है। चूंकि ये 2 गुना होगा, ये जो भी वैल्यू आया उसका ये 2 गुना होगा। तो 2 से ये कटा 17 बार में और 17 से ये कटा आपका 5 बार में। तो आंसर जो आया आपका वो कितना आया भाई 5 लीटर। कितना लीटर है आपका 5 लीटर। इसमें हम लोगों को क्या मिलाना पड़ेगा, पानी। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोगों का बी नंबर, ठीक है। ये 15वां सवाल ये बोलता है कि 2.1/5 को किस संख्या से गुना करें ताकि गुणनफल के रूप में हमारा 5.2 बटे आपका कितना आए 5 आए। तो ये तो बड़ा ही आसान सा सवाल है। ये देखिए ये हो गया 2 5 10 11/5। इसको किससे गुना किया जाए, तो x से गुना कर दिया जाए तो गुणनफल कितना मिले, तो 5.2/5। तो 25 2 27 बटे कितना हो गया आपका ये 5। इसको उस साइड ले जाइए तो x का वैल्यू आ जाएगा, तो ये होगा 27/5, ये हो जाएगा 5 बटे आपका 11। ये 5 से 5 कट गया भाई, ये देखिए आपका हो गया 27/11। ये जो रहा इसी संख्या से इसको गुना करने पर इतना मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो 27 बटे आपका 11। यहाँ देखिए 11 दूना 22, 22 5 27, 27 बटे आपका 11। तो ये रहेगा आपका बी नंबर, ठीक है। देखिए ये 15 सवाल ही आप इस वीडियो में रहेगा, इस क्लास में रहेगा। और फिर अगले क्लास में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ हम आप लोगों से मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर
बहुत ज़्यादा अच्छा लग गया हो तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप लोगों से फिर मिलते हैं अगले क्लास के साथ, अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।